हाँ जी महेश, मनीष आप क्या पूछ रहे थे? आई हैव डाउट रिगार्डिंग सपोर्ट ऑफ एक्स इन द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अपर बाउंड फॉर minimum this, what about the lower bound? Suppose if type 2 object are less than n, then support of x cannot be zero. अच्छा, कोई सिचुएशन बताओ उसमें क्या कहना चाह रहे हो कि, तो हम लोग ये लिखते हैं सब जो x अगर है हाइपरजोमेट्रिक, क्या पैरामीटर लिखते हैं, m n और n, यही रहता है ना? सो हाँ जी इसमें, सर। हाँ हाँ थैंक यू। सो यहाँ से क्या है आपके पास, टोटल n ऑब्जेक्ट है ना, तो n ऑब्जेक्ट में आपके पास है कि m फर्स्ट काइंड का और n माइनस m सेकेंड काइंड का, यही है। तो तो न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए सर, इजी रहेगा। हाँ बताइए क्या लेना चाहते हैं आप? कुछ भी ले लीजिए आप, लिखिए फिर उस अकॉर्डिंग हम स्मॉल एन कुछ यूज कर लेंगे, लाइक 6 और 7 ले लीजिए। मान लो चलो 10 है लेट से, तो यहाँ 4 ले लो, 10 ले लो, चलो 6 ले लो, 4 और 6 ले लो, ठीक है, तो ये 10। और स्मॉल एन की वैल्यू अगर 7 है, स्मॉल एन आपने 7 ड्रॉ किए, ठीक है, तो स्मॉल एन, देन तो एक्स एक्स का जो स्पोर्ट में हम एक्स 0 से स्टार्ट ही नहीं कर सकते। चलो देख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 1, मतलब है ना, काइंड 1 लेते हैं ना हम लोग, टाइप 1 या काइंड 1। हाँ जी हाँ जी। सो तो आप कह रहे हैं कि टोटल 10 ऑब्जेक्ट है, 4 है फर्स्ट काइंड का दिस, और 7 ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो कितने आएंगे? हाँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो एटलीस्ट जाएगी। 1 तो हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा सर। हाँ तो कोई दिक्कत, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी उस केस में, है ना? तो वो आप यहाँ पे क्या कोई जनरल थ्योरी है कि क्या होगा? सर तो ये जनरली तो सपोर्ट सर रैक, ऐसे ही लिख सकते हैं, मैक्स ऑफ एन माइनस कैपिटल एम माइनस कैपिटल एन। वहां से लेके मिनिमम ऑफ एम एन तक, हाँ जी। तो इन जनरल लिख सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन में होगा क्या हमेशा ऐसा होगा? इन जनरल वो इन जनरल ही रहेगा सर, अगर मैक्स ऑफ 0 कोमा n माइनस दिस लिखेंगे तो अगर वो 0 से कम है तो 0 से हम स्टार्ट कर ही रहे हैं। नहीं मतलब एक मिनट रुको, जैसे आप ये कह रहे हो यहाँ मुझे लिखना चाहिए मैक्स ऑफ, मैक्स 0 कोमा हाँ स्मॉल एन माइनस इन स्मॉल, ब्रैकेट स्मॉल एन हाँ माइनस इन ब्रैकेट कैपिटल एन एम माइनस एन, माइनस एन। हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके ये चलता रहेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कहाँ तक जाएगा, मिनिमम ऑफ एन कॉमा एम तक, ये। हाँ जी सर। ओके सो हाँ, अगर मान लो कोई अगर वैसा हुआ जैसे यहाँ पे हम दो ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, सो एग्जांपल के लिए 2 ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में तो होगा कि, उसमें तो 0 काउंट हो ही जाएगा। है ना, तो हो सकता है कि 2 इधर से ही आ जाए, तो इससे एक भी ना आए, ऐसा हो सकता है। अब 7 ड्रॉ करें, कम से कम एक हम्म, होगा, ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल ये लोग क्या करते हैं, जीरो से लेके बुक में ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, आप भी सोच रहे हो वो भी ठीक है। इन जनरल ये है कि जीरो से अगर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी, मान लो आप इसी क्योंकि क्वेश्चन, उस केस में अगर हम 0 का काउंट करना चाहेंगे तो प्रोबेबिलिटी जीरो फिर हो हमें जाएगी, वो तो जीरो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में वो प्रॉब्लम आएगी सर, जैसे लाइक 6C8 लिखना पड़ेगा, 6C7 लिखना हाँ तो होगा। वो इसीलिए जीरो हो गया ना, क्योंकि एनसीआर का जो डेफिनेशन है, इसीलिए वो है एनसीआर जो है, मेनली डिफाइंड कब है, जब अगर एनसीआर जीरो ही होगा जब आपका आर मोर देन एन हो जाए, तो वो तो वैसे ही हो जाएगा, तब भी जीरो हो जाएगा, मतलब डिफाइन, क्योंकि डिफिनेशन ही वैसा है एनसीआर में ना, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, अगर आर मोर देन एन हुआ तो वैल्यू जीरो लेना पड़ेगा, मतलब नो वे, क्योंकि एनसीआर की सिर्फ नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप जैसे यहाँ पे आप जैसे कह रहे थे ना 4C7 मान लो ऐसा लेते हैं, या एक्स निकालते हैं ना, यस सर। इस क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू कितना चाहिए आपको, मतलब जैसे से आप कह रहे हैं मान लो 0 जीरो, एक्स किस इज में, इक्वल टू इस 0 वाले पे, में, हाँ, तो जीरो चाहिए तो फॉर्मूला क्या 7 वाले होता था, केस में। एम चूज एक्स, तो वैसे हाँ तो जी, 4 फोर चूज सी 0, और आप ये कह रहे हैं 6 चूज 7, है ना, क्योंकि हाँ टोटल जी। 7 चाहिए यस था, सर। तो ये हो गया, हाँ जी। तो इससे मतलब ये हो गया जीरो, मतलब ऐसे तो ठीक है, 10 चूज टोटल 7 था, अब ये तो डिफाइन नहीं है तो यस इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, आप ऐसे यस। मॉडिफाई भी कर सकते हो, भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये भी ठीक है, बट इन जनरल ये लिखता है जहाँ पे ये डिफाइन नहीं है वहाँ पे जीरो हो जाएगा वैसा, ठीक है, सही है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू, हाँ।